कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तेवरों ने सत्ता पक्ष की नाक में दम करके रखा है। राहुल गांधी मोदी सरकार को निशाने पर लेने से पीछे नहीं हटे हैं, जिसकी बानगी संसद में महिला आरक्षण बिल पर संसद में दिए गए भाषण के दौरान भी देखने को मिली। इस दौरान भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। वहीं राहुल गांधी का संसद में भाषण खत्म होने के बाद ही एक बड़ा फैसला उनको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दोहरी नागरिकता मामले में सुनाया। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। दरअसल कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी पर लगे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह इस मामले में जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाए। वहीं इस आदेश के सामने आने के बाद तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब भाजपा के कर्नाटक के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर भारत के साथ साथ ब्रिटेन की नागरिकता रखने का आरोप लगाते हुए MP MLA कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल के पास 2 देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं, जो कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर विघ्नेश शिशिर ने पहले विशेष MP MLA अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी, लेकिन इसे निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने BNS, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेश अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जहां निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना और मामले की जांच की बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और जांच के भी आदेश दिए। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहुत ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया है। माननीय न्यायालय ने रायबरेली जिला स्थित कोतवाली पुलिस थाने को आदेश दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद श्री राहुल गांधी, इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अनेक धाराएं और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, फैसला है माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि प्राइमा फेसी श्री राहुल गांधी, इनका ब्रिटिश नागरिकता बहुत ठोस सबूत, जिसका आदेश इन्होंने प्राप्त किया है, ठोस सबूत है इस सिलसिले में। और दूसरी अहम बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील माननीय जो डॉक्टर VK सिंह साहब थे, उन्होंने सबमिशन किया कि उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, अनेक राष्ट्रों से जुड़ी हुई मामला है, वो उनको जांच करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय से पूछा, न्यायालय से इन्होंने परमिशन पूछा है कि ये मामला वो केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। जो इनका याचिका था उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको भी माननीय न्यायालय ने परिगण किया है और उन्होंने आदेश किया है कि ये मामला को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कोई केंद्रीय जांच एजेंसी के तहत इसको इन्वेस्टिगेशन जांच किया जाए। जी, आधी जीत मानते हैं इसको? ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रहा है। शायद माननीय माध्यम के बहुत सारे मेरे मित्र जो उस पार खड़े हैं अभी, वो सब जानते हैं कि हमारा क्या क्या दिन रात हमने मेहनत किया है, तो मेहनत का जी जरूर बनता है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी भारत सरकार में थी और जो तमाम जो सबूत पिछले कई सदियों से थे भारत सरकार में, वो सब सबूतों को इन्होंने मिटा दिया था कांग्रेस सरकार में। तो वो सब सबूत को वापस इकट्ठा करके भारत सरकार के गृह मंत्रालय बहुत सीक्रेट, टॉप सीक्रेट ऑपरेशन जो करके माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने प्रस्तुत किया था, ठोस सबूत हैं। और कई बार ऐसे हुआ है कि माननीय श्री राहुल गांधी जो बार बार वोट चोरी के बाद में बात करते हैं, उनसे मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, भैया आपने कितनी बार यूके में वोट किया है? कितनी बार आप यूके के नागरिक रहते हुए आपने मतदान किया है यूके में? वो सब जनता के सामने आए दिन पोल खुलेगी आपकी।
ये तो सबसे बड़ी खुलासा है। दोहरी नागरिकता की याचिका पर आप सुनवाई हुई है, क्या कहेंगे? जी, माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के संबंध में जो भी कोर्ट में आए थे, जिला कोर्ट से रिजेक्ट होकर के भी और यहाँ जो फाइल हुआ था, उस पर बृहद बहस होने के बाद, घंटों बहस होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची माननीय हाईकोर्ट कि इस पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। दर्ज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर ये सीबीआई जांच अगर ये कराना चाहते हैं सीबीआई जांच से करा दी जाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है, किसी नेशनल एजेंसी जांच कराने के लिए सीबीआई हो या और भी कोई नेशनल एजेंसी हो उसे जांच कराए और बेहतर से बेहतर जांच हो, जिससे पता चल सके कि ये जितने भी भ्रम है वो दूर हो जाए कि इसमें दोषी कौन है। एफआईआर कब तक दर्ज हो सकता है? ये आज रात में दर्ज हो सकता है। अभी 6-7 बजे तक डाउनलोड हो जाएगा और वो लेकर के थाने में पहुंचेंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगा। उसमें स्टेट पार्टी थी, स्टेट के अधिकारी हम लोग सब लोग थे, तुरंत फैक्स से या उससे जहां के लिए निर्देश किया होगा हाईकोर्ट ने वहां भेज देंगे, वहां मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन तुरंत होगा। किस जिले में एफआईआर दर्ज होगी? अब जरा वो फैसला निकल जाए, उसमें अगर कहीं कोर्ट ने ये अपेक्षा किया हो कि लखनऊ में नॉर्मली दर्ज होगा, रायबरेली में अगर कोर्ट ने लखनऊ का कहा होगा, डीजीपी को निर्देशित किया होगा तो यहाँ दर्ज हो जाएगा, नहीं तो रायबरेली में काज अफेक्शन, चूंकि वहां से पिटीशन खारिज हुई थी, वहां से फिर यहाँ आई थी तो रायबरेली में दर्ज हो सकता है। सर, फैसले के बाद राहुल गांधी कितने बन सकते हैं? वो एक मुलजिम हो गए, राहुल गांधी जी अब एक एक्यूज हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया, उनको एक अभियुक्त के तौर पर जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा, अपने सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे। यह कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में है। एक आम आदमी ने याचिका दाखिल की थी, राष्ट्र के हित में दाखिल किया था, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सुना, कंटेंट जब मिला, डॉक्यूमेंट जब मिला, एविडेंस जब मिला, तब ऑर्डर पास किया है। सर, ये कितना बड़ा क्राइम माना जाएगा? ये जिस लेवल के वो व्यक्ति हैं, भारत के मुख्य विपक्षी दल के अगुवा हैं, नेता हैं, नेहरू परिवार के व्यक्ति हैं, गांधी परिवार के व्यक्ति हैं, उनका यह अपराध अक्षम्य अपराध होगा, जिससे समाज सीखता है, उस लेवल पे है जिनको देखकर समाज चलता है। वह व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करेगा तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और यह वह उनके राजनीतिक पतन का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को लेकर बड़ा आदेश सुना दिया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की आदेश की कॉपी रायबरेली पुलिस को भेजी जाएगी, जिसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो इस मामले को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ। धन्यवाद।